हैं, इनसे मेरी शादी भी हुई है, तो ये इनका ससुराल भी है। और अभिषेक जी हैं हालांकि तेलंगाना के, और एक ऐसे प्रोड्यूसर है, जब कोई इस तरह के सब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा था तब अभिषेक जी इसको सपोर्ट करने आए। तो चूंकि मैं यूपी से, अब ये भी यहाँ से जुड़ गए, तो इस फिल्म ने यहाँ से लेकर हैदराबाद तक जोड़ने का भी काम किया है। तो हम तीनों आपके सामने हैं। अगर हम लोग एक अच्छे तरीके से एक एक करके प्रश्न पूछें, बिना हिचक के आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर वो फिल्म और फिल्म के दायरे से जुड़ा हो। जी नहीं, एक एक करके करें तो। हेलो विवेक जी सुनिए, देखिए, सुनिए, हमारे पास बहुत वक्त है, आराम से करेंगे। अपना नाम बताएं, आप कौन से पब्लिकेशन से बताएं और सवाल पूछें। विवेक जी, मैं राजीव आहूजा पिक्चर व्यू से बोल रहा हूँ। कहाँ से? पिक्चर व्यू, लखनऊ। कहाँ है आप? मैं हूँ तो विवेक जी, आपकी फिल्म की जितनी सराहना हो रही है उसके साथ एक सवाल भी खड़ा हो रहा है। वो सवाल ये है, क्या 1984 के ऊपर भी ऐसी पिक्चर बननी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, जो इस फिल्म में कमाई हो रही है वो उसका क्या क्या बेनिफिट आगे और फिल्म इंडस्ट्रीज को जाएगा? आपने 3 सवाल पूछ लिए एक बोल के, तो तीनों का एक एक दे देता हूँ। पहला आपका सवाल था कि क्या था पहला सवाल? 84 में बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, ऐसा नहीं है। 84 में बहुत बनी है, पंजाबी में बहुत बनी है। अभी एक वेब सीरीज आई है, ग्रहण शायद उसका नाम है, वो उसके ऊपर आई है। 84 के ऊपर बहुत काम हो चुका है, लेकिन आप जैसी मैं आ रहा हूँ उसी का। तो हमने अभी एक अपनी फिल्म अनाउंस की है, डेली फाइल्स। वो 84 के ही ऊपर नहीं है, लेकिन जो टेररिज्म वो 80-90 के दशक में फैला था उससे मिलती जुलती वो कहानी। मोबाइल नीचे कर लीजिए भैया। नहीं, उससे इंडस्ट्री को क्या फायदा है? देखिए, जब एक फिल्म अच्छा बिजनेस करती है तो आप यूँ समझ लीजिए उससे जुड़े 1000-1500 जो लोग हैं, उन सबके घर में चूल्हे जलने लगते हैं, क्योंकि इस फिल्म में बहुत गरीब लोग भी काम करते हैं जो शायद लोगों को पता नहीं है। चकाचौंध की दुनिया में आप लोग डायरेक्टर एक्टर से मिलते हैं, वो तो 10-12 ही होते हैं एक फिल्म में, लेकिन नीचे बहुत होते हैं, उन सबका फायदा होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इससे कितनी सारी इंडस्ट्रीज रिवाइव हो गई। और जहां तक ये पैसे की बात है, ये चूंकि भाई साहब, हमें हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश और लखनऊ का नाम रोशन करना, तो थोड़ा सा व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखें। तो जो एक फिल्म होती है, चूंकि अभी तक सबको बेवकूफ बनाया जाता था, किसी को सत्य बताते नहीं थे कि फिल्म का बिजनेस होता क्या है। सुनने में ये बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इस तरह से आता है, लेकिन समझिए आ जाता है 100 रुपए आते हैं, तो 100 रुपए में से पहले तो ये समझ लीजिए 50 रुपए थिएटर वाले ले जाते हैं, बचे 50, उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर ले जाते हैं 15 रुपए, बचे कितने? 35 बचे। उसमें भी फिर पैसे का इंटरेस्ट जुड़ता है, फिर उसके ऊपर फिल्म की लागत निकलती, सब करके आखिर में जो बचता है वो घाटे में ही रहता है सौदा। तो ये नंबरों पे ज्यादा खुश ना होइए, नंबर सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, वस्तुतः स्थिति कुछ और होती है। लेकिन हाँ, ये फिल्म कमाएगी तो हम लोग टिपिकल बॉलीवुड जैसे नहीं है, हम इस फिल्म को इसी तरह की फिल्म बनाने में लगाएंगे। अभिषेक जी ने मुझसे ये वादा किया है। आप ही बताइए आपका क्या विचार है? विवेक जी, फिल्म बनाने का विचार आपको कैसा है? सबका धन्यवाद। हमारा यही विचार है कि इसमें जो पैसे हम कमाएंगे, इससे इस तरीके की जो सच्चाई बाहर आए फिल्म बनाकर, मैंने और विवेक जी ने निश्चय किया है। विवेक जी सवाल है, विवेक जी, मेरा सवाल ये है कि जिस फिल्म में आपने इस तरह दिखाया कि मेरा नाम फैल रहा है, मेरा सवाल ये विवेक जी कि आपने इस फिल्म में दिखाया कश्मीरी पंडितों के पढ़ाई के बारे में देखा, आउटपुट दे रखा है, लेकिन एक तरफ इस पे ये भी विवाद हो रहा है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित पर जुर्म नहीं हो, बल्कि उसमें और भी समुदाय थे, सिख भी थे। आपने फिल्म देखी है? जी, फिल्म देखिए? अभी नहीं देखी है सर। तो फिर आपके सवाल गलत पूछे, फिल्म देखेंगे तब समझ में। मयूर शुक्ला फ्रॉम जी मीडिया। सवाल ये है कि सर यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत हो रही है इसको लेकर, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में। इस कमरे में नहीं, उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है। कह रहे हैं आपसे सौहार्द बिगाड़ने के लिए फिल्म बनाई गई, इस तरीके की फिल्मों का बैन लगना चाहिए। कुछ सपा के नेता ऐसा बयान दे रहे हैं। देखिए, ये विश्व जो है 2 लोगों में बटा हुआ है,
राम और रावण, सत्य और असत्य। एक तरफ वो सारे लोग हैं आपके जैसे जो चाहते हैं कि यहाँ पे अपना काम खत्म करके अपना बैग पैक करें, शांति से घर जाए, बीवी बच्चों के साथ खेलें, आपके घर में भी सुख रहे, पड़ोसी के घर में भी सुख रहे। ये सब मानवतावाद लोग हैं जो मानवता में विश्वास रखते हैं कि कोई खून खराबा नहीं, किसी को मारना नहीं, अपने अधिकार के लिए लड़ो लेकिन उसके लिए हिंसा का प्रयोग नहीं। ये एक विश्व में मूलतः एक तरफ का वर्ग है। दूसरा वर्ग वो जो है जो बंदूकें उठा के लोगों को मारता है और उनके साथ जुड़े हुए इंडस्ट्री होती है, उनको बंदूक बेचने वाले, उनके साथ और तरह के धंधे व्यवसाय करने वाले और उनको आइडियोलॉजिक सपोर्ट मतलब बौद्धिक सपोर्ट देने वाले लोग होते हैं। तो ये दुनिया जनरली ह्यूमैनिटी वाले लोग और टेररिज्म वाले लोगों में बटी हुई है। ह्यूमैनिटी वाले लोग जो हैं वो लाइन में लग लग के फिल्म को देख रहे हैं और रो रो के बाहर आ रहे हैं, और जो टेररिज्म वाले लोग हैं वो फिल्म को नहीं देख रहे हैं, बाहर बैठ के रो रहे हैं कि ये लोग फिल्म क्यों देख रहे हैं। तो ये विवाद सिर्फ इतना सा है, उसको अगर तूल देना हो तो दी जा सकती है। सर फैक्ट को लेकर विवाद हो रहा है कि जो सवाल है सर, जैसे मैं 4 लोग का जवाब आप कहाँ से? मेरा नाम शिखा सलारिया है, मैं द प्रिंट से। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो फिल्म है वो कितने प्रतिशत तथ्य है और कितने प्रतिशत कहानी है? हाउ मच ऑफ इट इज फैक्ट एंड हाउ मच ऑफ इट इज फिक्शन? There could be any figure over 100%. I would say that it's more than that. It's all based on fact. Okay, the film is based on all true incidents which are available in public domain on the internet. The first, have you seen the film? How much of it is fiction? How much of it is fiction? Have you seen the film? How much of it is fiction? Have you seen the film How first? much of it fiction? How much Are you trying to fight with me or you would like to ask me a question? I'm just merely asking you, have you seen the film? Say yes or no. I've seen the trailer. You have not seen the film. एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आप उत्तेजित मत होइए। हम यहाँ पे आपके सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। अब्यूज करने नहीं आए, सवाल मैं आपसे सवाल पूछूं। If I'm replying to you, please have the decency to listen to me. Okay? मैंने आपको इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो मेरा जवाब मैं दूसरे ढंग से दूंगी। ठीक है, तो आप नहीं पहले जवाब दीजिए। पहले जवाब ये बच्चों जैसे हम हरकतें ना करें तो नहीं करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि उसमें जितने भी इंसिडेंट्स हैं जो आपने ट्रेलर में भी देखे होंगे उसके एक्सर्प्ट्स, every single thing has happened with the Kashmiri Pandit community. ब्लड सॉक ड्राइव से लेके लास्ट के मैसेकर तक every single incident in the film is true. विवेक ने और मैंने 4 साल इस फिल्म पे रिसर्च किया है। Since 2018 we've been working on this film and please tell me which filmmaker worth his salt is going to give 4 years to a film for such a small film when we didn't know what the future was. ये तो अभी इस तरह से चली, किसको पता था चलने वाली है? ताशकंद जैसी ये फिल्म चलती तो हमारे 4 साल उसमें लग गए। तो हमारे जैसे बेवकूफ तो हम ही होते ना। आप ये सवाल पूछने के लिए बैठी भी नहीं होती हमारे सामने। But these are the films we make. This is what we are committed to doing. Okay? Let me complete. Please let me complete. We went out. नहीं, इन्होंने इंग्लिश में सवाल पूछा। Let me answer in English. हिंदी वाले भी हैं। हिंदी वाले भी हैं। आप सबका जवाब दे देंगे, आराम से दे देंगे। इनको जरा मैं दे दूं जवाब पहले। 4 hours we went across the world. USA, UK, Germany, हाथ रख दिया है लग रहा है। Thailand, Jammu, Delhi, Pune, wherever we could find the first family of the victim, जिनके पिता की हत्या हुई है, जिनके माँ के साथ बलात्कार हुआ है, जिनके बच्चों को माँ बाप के सामने भून डाला है, ऐसे लोगों से हम जाके मिले हैं और हमने उनकी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो इंटरव्यूज लिए हैं एंड वी हैव दोस वीडियो इंटरव्यूज विद अस, जिसकी हम बहुत जल्दी वो भी आपके सामने लाने वाले हैं। सो इफ देयर इज एनीबॉडी हु इज अक्यूजिंग मी कि इसमें आपने जो दिखाया है वो इनकरेक्ट है, तो you can come and see all the 4,000 hours of research that we have on video. So there is nothing fictional in this film. It's all based on fact. It is 100%. It is 100% based on fact, and we have everything to corroborate it. टेक्निकल सवाल नहीं, नहीं, क्योंकि आपको फिल्म की नॉलेज नहीं है इसलिए आप ऐसा सवाल कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ी नॉलेज होती तो आप जवाब दे दीजिए, हम तो बच्चे आप दे दीजिए।
हाँ? I don't like this attitude. This is not the way I Listen, I don't like you. You are not a journalist. You are not honest to your journalism. Don't please create mischief here, right? Okay, and we are not print. We don't write fiction. We are honest filmmakers. We do honest things. मुलाकात में क्या क्या रहा? सुनाई नहीं पड़ रहा आप क्या बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री से मुलाकात में क्या क्या हुई? भाई साहब, पत्रकारों ने तो धज्जियां उड़ा दिया भाई, सवाल पूछ पूछ के। करता हूँ उत्तर प्रदेश की, लड़ता हूँ। आप मेरे वीडियोस देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के लिए मैं इतनी लड़ाई लड़ता हूँ, तो थोड़ा सा तो अपनी सभ्यता का वो रखें। आप 100 लोग सवाल पूछो, सबके जवाब दूंगा। पहली बात, एक बात सुनिए, ना तो आप पुलिस है ना हम चोर है। तो ये एक्यूजेशन वाली जो स्टाइल आजकल पड़ गई है, ऐसे करके बात करनी कि वैसे ना करें। आप कठिन से कठिन सवाल पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन ये आरोप लगाने वाली अगर आप बात करेंगे तो हम राजनेता नहीं है, और हम ना हमारा ऑब्लिगेशन है उस तरह के सवालों का जवाब दें। ये बहन जी ने कुछ पूछा था, इनने सही सवाल पूछा था, पर इनका तरीका गलत था। अगर यही सवाल फिर से ढंग से पूछे एक सभ्य तरीके से, तो उसका सभ्य तरीके से जवाब दिया जाए। आप पूछिए भाई साहब, कुछ कह रहे हैं? अरे एक लोग पूछिए भाई। आता हूँ मैं, एक जल्दी आप पूछिए। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है आपकी, किन मुद्दों को लेकर के मुलाकात की और मुलाकात कैसी रही है बताओ। बहुत अच्छा। बस पहली बात तो मुख्यमंत्री जी से किसी मुद्दे पे बात करने नहीं आए थे। उनने हमको यहाँ पे आमंत्रित किया था, तो हम उनसे मिलने आए थे। फिल्म की जब कोई सफलता होती है, वो भी जीत के आए हैं। शिष्टाचार यही होता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमें मिठाई खिलाई, उन्होंने हमको राम जन्मभूमि का एक वो दिया, हमने अपनी तरफ से उनको